एपिसोड 44 की शुरुआत उस चुप्पी से होती है जो शब्दों से ज्यादा दर्द देती है। अरमान और सिया एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच अब एक अनकही दीवार खड़ी हो गई है। सिया की आंखों में सवाल हैं, अरमान के चेहरे पर बोझ है, और इन दोनों के बीच का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां प्यार भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। सुबह का दृश्य बहुत गहराई से लिखा गया है। सिया अकेली डाइनिंग टेबल पर बैठी है। चाय ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसके विचार नहीं। वो बार बार अरमान के व्यवहार को याद करती है। उसका देर रात बाहर जाना, फोन पर बात करते वक्त बेचैन होना, और सबसे बढ़कर उसका चुप रहना। सिया को लगता है कि शायद अरमान किसी बात से डर रहा है, लेकिन डर क्या है ये समझ नहीं पा रही। दूसरी तरफ अरमान को दिखाया गया है, जो ऑफिस जाने से पहले आईने में खुद को देख रहा है। उसके चेहरे पर बेचैनी, पछतावा और थकान तीनों हैं। वो खुद से कहता है, सच बोल दूं तो सब खत्म हो जाएगा, और अगर छिपाऊं तो सिया मुझसे और दूर चली जाएगी। मैं क्या करूं? इस एक संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि अरमान के पास कोई ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी को हिला सकता है। थोड़ी देर बाद कहानी में नैना की एंट्री होती है, वही रहस्यमयी औरत जो अरमान के अतीत से जुड़ी है। नैना और अरमान की मुलाकात एक सुनसान पार्किंग एरिया में होती है। नैना के चेहरे पर बदले की आग है। वो ठंडे स्वर में कहती है, अब देखना कैसे तुम्हारी सिया तुमसे नफरत करेगी। अरमान उससे कहता है कि वो उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन नैना मुस्कुराती है और कहती है, इतना आसान नहीं है अरमान। तुमने जो बीज बोया था अब उसका फल मिलेगा, दर्द का। यह सीन दिखाता है कि अरमान का अतीत सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर उजागर कर दिया गया तो उसका वर्तमान और भविष्य दोनों खत्म हो सकते हैं। घर लौटकर अरमान सिया को देखता है, जो रसोई में चुपचाप खड़ी है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। सिया मुड़कर देखती है और पूछती है, क्या अब हमारी बातें सिर्फ खामोशियों में ही होंगी? ये वाक्य पूरे एपिसोड का दिल बन जाता है। अरमान कुछ नहीं कहता, बस उसकी ओर देखता रहता है, जैसे हर जवाब उसकी आंखों में छिपा हो। फिर आता है वह सीन जो एपिसोड का भावनात्मक चरम है। सिया को अरमान का फोन टेबल पर मिलता है, जिसमें एक मैसेज आता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिया को सब बता दूंगी। सिया ये पढ़कर सन्न रह जाती है। उसका दिल डूब जाता है। वह सोचती है कि आखिर अरमान किस सच्चाई से भाग रहा है। वह चाहती है कि अरमान खुद सच बोले, लेकिन जब वह उससे सवाल करती है तो अरमान गुस्से में जवाब देता है, हर सच्चाई बताना जरूरी नहीं होता। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कहती है, अगर सच्चाई बताने से रिश्ता टूटता है तो छिपाने से तो वो मर ही जाता है। ये डायलॉग दर्शकों के दिल को छू जाता है। वह कमरे से निकल जाती है और अरमान अकेला रह जाता है, अपने गुनाह और अपनी मजबूरी के बीच फंसा हुआ। इस बीच कबीर कहानी का निर्णायक पात्र बनकर उभरता है। वो अरमान के पीछे जाता है और देखता है कि अरमान किसी औरत से पैसे और एक लिफाफा ले रहा है। कबीर समझ जाता